एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज मैं बात करने वाला हूं एक पॉलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो एक्चुअली में बहुत कम लोगों को याद रहता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है और फिर भी कई बार लोग उसको कनेक्शन नहीं बना पाते और उसको सही तरीके से लिंक नहीं कर पाते। तो आज मैं विद इन 2 मिनट्स आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि हम कैसे याद रख सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। जी हाँ, सो फंडामेंटल ड्यूटीज जैसा कि आपको पता है हमारे इंडियन पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक चैप्टर है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में दिया हुआ है। और फंडामेंटल ड्यूटीज अगर आप देखेंगे बाद में ऐड की गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सोवियत की कॉन्स्टिट्यूशन यूएसएसआर से इंस्पायर हुई है और आर्टिकल 51A के अंदर उसको लिखा गया है। तो अगर आप देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी ABCDEFGHIJK तक जो है मेंशन की गई है। अब उन सबको याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हम लोग आज उसको विद इन 2 मिनट्स एक सिंपल सी ट्रिक से याद करेंगे और मैं आपको बताऊंगा उसको कैसे याद रखना है। तो शुरुआत करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज में। तो पहली कि जब आप जाएंगे उस चैप्टर को देखेंगे तो उसमें जो ऑर्डर लिखा हुआ है उसको उसी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में याद करना है, लेकिन हाउ डू यू रिमेंबर, दैट इज द पॉइंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला है ए। नाउ ए स्टैंड्स फॉर एंथम, सो यू कैन स्टैंड बाय द एंथम, यू कैन अबाइड बाय द फ्लैग। तो पहला जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो यही बोलता है कि यू शुड अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स आइडियल, नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, मतलब आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी है। नाउ बी स्टैंड्स फॉर, जब बचपन में हमने बॉल पढ़ा था, बॉम्बे बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे बी इज फॉर बापूजी। बापूजी मतलब महात्मा गांधी, या फिर जो नोबल आइडियल्स थे हमारे फ्रीडम फाइटर के, उनके आइडियाज को चेरिश करना और उसको फॉलो करना। नाउ सी स्टैंड्स फॉर सेंटर, यूनिटी, सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी। तो सी जो है वो बात करता है अपहोल्डिंग एंड प्रोटेक्टिंग द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। नाउ डी स्टैंड्स फॉर डिफेंस, बट यहां पे क्या है, टू डिफेंड द कंट्री जब भी जरूरत पड़ेगी आपकी, जब भी आपको बुलाया जाएगा, टू रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। नाउ ई स्टैंड्स फॉर इक्वालिटी, यहां पे बात कर रहा है वो हार्मनी एंड स्पिरिट या इंकरेजिंग ब्रदरहुड की, प्रोटेक्टिंग विमेन या प्रिजर्विंग द डिग्निटी ऑफ विमेन, या कोई भी ऐसा काम नहीं करने के लिए जो डेरोगेटरी हो या डिग्निटी के ऑफ महिला के खिलाफ हो। तो ई फॉर इक्वालिटी, इंकरेजिंग ब्रदरहुड एंड विमेन से आप याद रख सकते हैं। नाउ एफ को याद करने का तरीका है स्टैंड्स फॉर फोर्ट्स। फोर्ट्स मतलब किला। तो हमें यहां पे बात कर रहा है जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी की कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं अपने रिच हेरिटेज और हमारे कल्चर को। आजादी का हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जितने भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मॉन्यूमेंट्स हैं उनको फ्री कर दिया गया है, तो आप भी जाके विजिट करिए और साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटी को भी फॉलो करिएगा कि उसमें आप लोग फोर्ट्स में या जो भी आपके आर्कियोलॉजी उसमें कुछ भी अपना प्यार भरी बातें, तीर निशाना ऐसे हार्ट मत बना के आए कृपया करके। तो वो चीज हमारा फंडामेंटल ड्यूटी बोलता है। Now next basically G. Now G stands for green. So green is for environment. तो ये अगली फंडामेंटल ड्यूटी बोलती है कि आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो या इंप्रूव कर सकते हो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट इज H. H stands for high tech. ह्यूमनिज्म, हाई टेक मीन्स टेक्नोलॉजी, ह्यूमनिज्म की स्पिरिट। तो ये बात करता है कि कैसे आपको अपना साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, ह्यूमनिज्म की स्पिरिट को फॉलो करना है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी मतलब अंधविश्वास में नहीं जाना है, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग जिंदगी में डेवलप करनी है। नेक्स्ट इज आई। नाउ आई स्टैंड्स फॉर आई एंड आई फॉर आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। ये महात्मा गांधी जी के बड़े फेमस कोट है, लेकिन यहाँ पे IEYE की जगह आई फॉर आई है। सो आई यहां पे बात कर रहा है सेफगार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी और साथ साथ एब्ज्योर वायलेंस, वायलेंस को अवॉइड करना, वायलेंस से दूर जाना। नेक्स्ट इज जे। जे जनरली इज फॉर जीनियस। यहां पे जे फॉर जीनियस है, जी फॉर जीनियस है, आप इसको याद रख सकते हो। तो यहां पे ये है कि आपको स्ट्राइव करना है टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल द स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी ऑफ लाइफ। मतलब आपको अपने जो जिंदगी है उसमें स्ट्राइव करना हमेशा टुवर्ड्स एक्सीलेंस, नॉलेज एंड ऑल ऑफ दोज एस्पेक्ट्स। और लास्ट है के। के स्टैंड्स फॉर नॉलेज, प्रोबेबली यू कैन लिंक इट विद एजुकेशन। तो यहां पे जो भी पेरेंट या गार्डियन है अपने बच्चों की, उनके प्रति जिम्मेदारी है कि वो बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स बच्चों को राइट टू अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। सो ये थे हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज के बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एंड आई होप आपको मजा आया होगा और आपको बहुत इजी लगे होंगे अब अगर हम इसको देखें फ्रॉम दी पर्सपेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एंड आई एम श्योर आपको ये काफी ज्यादा अब सिंपल लगने लगे होंगे अगर आपको याद करना। तो इसको एक दो बार और देखें
और अगर आपको ऐसा वीडियो पसंद आया तो मुझे बताएं जरूर कमेंट सेक्शन में। आई विल मेक मोर ऑफ दीज एंड डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। और अगर आपको ऐसे ही बड़े इंटरेस्टिंग वीडियोस या लाइव लेक्चर्स मेरे अटेंड करने हैं तो आप मेरे अनअकैडमी के कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।